सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस फाइनली एक और एनिमेटेड वीडियो। ये है आपका चैप्टर द टाइगर किंग। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इसे। तो हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलाफत सत्य विजहारी समहारी सर जलानी जंग जंग बहादुर, ओए होए 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 क्या नाम है यार। ये थे प्रतिबंधापुरम के महाराजा। इतना लंबा नाम याद नहीं होता ना, किसी को भी नहीं होता। इनको सब लोग प्यार से टाइगर किंग कहा करते थे। टाइगर किंग आखिर जलानी जंग जंग बहादुर का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा, आइए इसके पीछे की कहानी बताते हैं। ये बात तब की है जब प्रतिबंधापुरम के महाराजा मात्र 10 दिन के थे। तो उनकी भविष्यवाणी के लिए एक जोशी को बुलाया गया। इस भविष्यवाणी को देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा थे। जोशी ने कहा, अरे ये तो योद्धाओं का भी योद्धा होगा, ये तो राजाओं का भी राजा होगा, अरे ये तो सूरवीरों का भी सूरवीर होगा। लेकिन क्या महाराज, लेकिन एक दिन ये बच्चा मरेगा। तभी एकदम से चमत्कार होता है। वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है, All those who are born will have to die one day. इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। There could be no sense. ये कोई सेंस वाली बात नहीं है। If you tell me the manner of death, यदि तुम मुझे बताओ कि मैं मरूंगा कैसे, तब मैं मानूं तुम जोशी हो। अबे भाई ये तो बोल पड़ा। हाँ यार 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, चमत्कार हो गया। रुक जा बताता हूँ कैसे मरेगा। ये जो बच्चा है ये बुल की राशि में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर्स दोनों एनिमीज होते हैं। तो एक दिन ये बच्चा टाइगर के हाथों मारा जाएगा। All the tiger beware. जितने भी टाइगर हो सब सावधान हो जाओ। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो वो बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजों का ज़माना था इस समय, तो बिल्कुल इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश तौर तरीके से रहता है, इंग्लिश चम्मच में खाना खाता है, हर प्रॉपर वे में जो है उसका इंग्लिश चाल चलन होता है। जब बच्चा महाराजा बनता है तो उसे वो भविष्यवाणी बताई जाती है कि महाराज बचपन में एक भविष्यवाणी हुई थी, आप देख लो उसको। महाराजा जो है जंगल में जाते हैं, एक टाइगर को मार के लाते हैं और जोशी के पास पटक देते हैं। क्या भाई देख, तू कह रहा था मैं टाइगर के हाथों मारा जाऊंगा, देख मैं टाइगर को मार दिया। तुम इसके जैसे 99 टाइगर्स और मार सकते हो, क्यों उसके बाद 100वां टाइगर तुम्हारी जान ले लेगा। अच्छा, और अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने पढ़ाई की है वो सब बेकार है, अपनी छुट्टियाँ उटियाँ कटवा लूँगा और बस तुम्हारे यहाँ मैनेजर बन जाऊँगा। लगी शर्त? लगी भाई लगी, 100वां टाइगर तुम्हारी जान ले लेगा। ठीक है अब 100वां टाइगर मार के ही आऊँगा। प्रतिबंधापुरम के राजा जो हैं टाइगर मारने में व्याकुल हो जाते हैं। 1 मार दिया, 2 मार दिया, 20 मार दिए, 25 मार दिए, 30 मार दिए, 40 मार दिए, ऑलमोस्ट 50 मार दिए। 50 मार दिए, सब कुछ सही चल रहा था, ऑलमोस्ट 50% काम हो चुका था। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। हे दीवान, मेरे को एक टाइगर मारने का है और उसके साथ फोटो खिंचवाने का है। अरे आपको पता नहीं है प्रतिबंधापुरम में टाइगर मारना बैन है। हाँ मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है यहाँ पे बहुत सारी टाइगर्स हैं, तो एक टाइगर मारना है, फोटो खिंचवानी है यार, क्या दिक्कत है। नहीं हमारे राजा जो है कभी इस बात को नहीं मानेंगे। यार देखो फोटो खिंचवानी है, क्या दिक्कत है। आप जाओ राजा से बात कर लो। राजा साहब एक टाइगर और फोटो खिंचवानी है, करवा दो। नहीं, हमारे यहाँ टाइगर मारना बैन है, पता नहीं है तुम्हें? हाँ जी साहब पता तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तुम हाथी बोलो, चीता बोलो, लोमड़ी बोलो, मच्छर तक बोलो, अबे उसके साथ फोटो खिंचवा देंगे, लेकिन टाइगर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो साहब एक काम करते हैं, टाइगर आप मार दो, फोटो मुझे खिंचवा लेने दो। नहीं, तुम फोटो औरों को दिखाओगे और लोग भी इन्फ्लुएंस होकर आ जाएंगे। ना हम ये नहीं कर सकते। जाओ, नहीं करते। साहब पागल हो गए हो क्या? हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर है, हाई रैंकिंग। तुम यहाँ पे तलवार चलाता जाओगे, बंदूक मार के निकल जाएगा, ये तुम्हारा राज्य छिन जाएगा। महाराज ऐसा मत करो, टाइगर मारने दो। नहीं, मैं नहीं मारने दूंगा, और लोग आ जाएंगे यार। तो क्या करें, तू बता क्या करें? एक काम करते हैं, इसकी वाइफ को पटा लेते हैं। अबे चल, मैं कैसे पटा लूँ? अरे समझे नहीं आप, इसकी वाइफ को कुछ गिफ्ट विफ्ट कर देते हैं। हाँ वेरी गुड, और कह देंगे अपने हस्बैंड को संभाल के रखो। बहुत सही। लेकिन गिफ्ट क्या करेंगे? साहब कोई अंगूठी गिफ्ट कर दो। अरे हाँ, कलकत्ता में मेरा एक जानने वाला है, वहाँ पहुँच जा, वहाँ से अंगूठी लिया। अब दीवान वहाँ जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी अंगूठियाँ दिखती हैं, तो सारी अच्छी लग जाती हैं, तो सारी ले आता है। महाराज ये देखो। अबे इतनी सारी क्यों ले आया? अरे महाराज आप एक आध सेलेक्ट करो और बाकी वापस कर देंगे। वेरी गुड, दिमाग तो है तेरे पास।
यार साड़ी अच्छी लग रही है, क्या करें? महाराज साड़ी दे दे क्या? पागल है क्या? कम से कम 3-4 लाख की होगी, साड़ी कैसे दे दें? हम साड़ी दे देंगे, वो लेडी जो है एक सेलेक्ट करेगी, बाकी वापस कर देगी। अब राजा जो है सारी अंगूठियाँ दे देता है और लेडी का 1 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आता। 1 महीने बाद वो थैंक यू का लेटर भेज देती है और अंगूठी नहीं भेजती। अबे बाकी अंगूठियाँ कहाँ हैं? महाराज लगता है उन्होंने उसने सारी अंगूठी रख ली। अबे यार 3 लाख का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं महाराज, राज्य तो बच गया। अब 50 मार चुका था, 60 मार दिए, 65 मार दिए, 70 मार दिए, ऑलमोस्ट 70 मार दिए। अब हमारे यहाँ प्रतिबंधापुरम के राज्य में टाइगर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब मुसीबत की ओर कौन काम आता है? दीवान साहिब, जी उस्ताद। मेरे को शादी करने की है। उस्ताद मेरी ऑलरेडी जो है 3 शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अबे तू पागल है क्या? तेरे से शादी कौन करेगा बे? हैं? अबे मेरे को किसी शाही खानदान में शादी करनी है, एक ऐसी रॉयल फैमिली में शादी करनी है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हो। तो राजा की जो है ये इच्छा पूरी हो जाती है, उसको एक ऐसा राज्य मिल जाता है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। शादी हो जाती है। अब जब भी वो अपने ससुराल जाता है, ससुराल ही होता है ना वो, हाँ, अब जब भी वो अपने ससुराल जाता है तो 2-3 टाइगर्स मार के ले आता है। ससुर भी सोचता होगा मेरे लिए आ रहा है, टाइगर्स के लिए आ रहा है। 2 मारे, 3 मारे, तो ऑलमोस्ट 70 मार चुका था। तो 75, 80, 85, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 99 टाइगर्स मार देता है। अब प्रतिबंधापुरम में कोई टाइगर नहीं बचा। राजा परेशान, क्या टाइगर बचा ही नहीं है। वो लैंड टैक्स डबल कर देता है कि भैया किसान लोग जो हैं या प्रतिबंधापुरम के जो लोग हैं वो कहीं से भी टाइगर नहीं ढूंढ रहे हैं, तो भैया हमें जो है लैंड टैक्स डबल करना है कि टाइगर लेके आओ। कहीं से नहीं मिलता। अब मुसीबत को कौन काम आता है? दीवान, बुलाओ उसे। दीवान साहिब। जी उस्ताद, मेरे को एक टाइगर चाहिए। उस्ताद मैं कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, कहीं से भी टाइगर लेके आ, वरना टाइगर की खाल तेरे को पहना के तेरे को गोली मार दूंगा मैं। तो दीवान जो है वो बिना किसी को बताया मद्रास में, चेन्नई में पीपल्स पार्क से एक बूढ़ा सा टाइगर लेके आ जाता है और उसे प्रतिबंधापुरम के जंगलों में छोड़ देता है। महाराज की जय हो। महाराज मैंने अभी अभी प्रतिबंधापुरम के जंगलों में एक टाइगर देखा है, जाइए और जाके उसे मार दीजिए। क्या बात कर रहा है यार, सही में? चल ठीक है। अब राजा जो है पूरे अपने आर्मी के साथ आता है कि जाओ यार उसे मारेंगे, मतलब मारूंगा तो मैं ही, पर तुम लोग जाके पूरे राज्य में घुमाओगे कि देखो मैंने उसे मार दिया। राजा जाता है, अपना बंदूक उठाता है और टाइगर पर निशाना लगाता है और गोली मार देता है। टाइगर गिर जाता है। जाओ लेके आओ उसे। अबे ये तो मरा ही नहीं। अबे हाँ यार, ये तो मरा ही नहीं। अबे ये इतना बूढ़ा है कि गोली की आवाज़ सुन के बेहोश हो गया। रुक जाओ, राजा को बुला दो। अबे पागल हो गया क्या? राजा को क्यों बुला दो? अबे क्यों? अबे राजा को बुलाओगे, राजा को बेइज्जती फील होगी। वो पहले हमें गोली मारेगा, फिर टाइगर को मारेगा, फिर क्या करें? अबे उसकी नज़र में तो मर गया ना। हाँ, ऐसे ही मार देते हैं। तो क्या होता है, सिपाही लोग देखते हैं कि टाइगर मरा हुआ नहीं है तो उसे खुद मार देते हैं। राजा की नज़र में टाइगर मर चुका है, पर इन रियलिटी टाइगर नहीं मरा। अब काफ़ी टाइम बीत जाता है और उसके बेटे का 3रा बर्थडे होता है। यार मैंने आज तक अपने बेटे का बर्थडे नहीं मनाया सही से, टाइगर्स के चक्कर में, इस बार मनाऊंगा। तो राजा जो है प्रतिबंधापुरम में जाता है और बहुत अच्छी दुकान देखता है, कहीं से कुछ मिल जाए। तो उसे खिलौने की दुकान मिलती है। खिलौने की दुकान पे उसे एक लकड़ी से बना हुआ बेकार सा टाइगर दिखाई देता है। वो उसे सस्ते टाइगर को महंगे प्राइस पे खरीद लेता है, क्योंकि राजा जी आए हैं दुकान में तो भैया सस्ता थोड़ा ना बताऊंगा। तो दुकानदार उसे बहुत महंगा प्राइस बताता है और राजा उसे खरीद लेता है। जब वो बच्चे के साथ खेल रहा होता है उस टाइगर के साथ, तो राजा जी की उंगलियों में लकड़ी की जो घास होती है वो चुभ जाती है और धीरे धीरे पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है और राजा जी बेड पे आ जाते हैं। अब मुसीबत को कौन काम आता है? जी हाँ, दीवान साहिब, बुलाओ। दीवान साहिब। हाँ जी राजा जी। दीवान साहिब, तुम्हें पता है मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। हाँ जी राजा जी। ठीक कर दो यार, टेंशन ना लो, हम ठीक कर देंगे इन्फेक्शन को। 3 डॉक्टर बुलाए जाते हैं। डॉक्टर जो है तसल्ली से उनका ऑपरेशन करते हैं। घंटों ऑपरेशन चलता है और एकदम से डॉक्टर्स बाहर आते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, इन्फेक्शन ठीक हो गया। वाओ, लेकिन राजा मर गया है। जी हाँ गाइज, यही था चैप्टर, दैट्स इट। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और इसी तरीके से सौवे टाइगर ने जो है अपने बदला जो था, इसी तरीके से सौवे टाइगर ने जो है आखिरकार अपना बदला ले लिया है। मुझे पता है इस चैप्टर का कोई सर पैर हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ेदार था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स देखे होंगे इसकी वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बाय बाय। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि नेक्स्ट किस चैप्टर पे आप वीडियो चाहते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, बाय।